उद्धव के ज्ञान के अभिमान को नष्ट किया गोपियों ने, प्रेम का उपदेश दिया और वापस उद्धव रोते रोते प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु समझ गए कि अब गोपियों के हृदय से गोपियों ने उद्धव को प्रेम का उपदेश दे दिया है, अब उद्धव प्रेमी भी हो गया है। भगवान मथुरा में रहते हैं, उसी समय जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। प्रभु ने कई बार जरासंध को हराया, लेकिन जरासंध ब्राह्मणों को अपनी सेना में आगे लेकर के जब युद्ध के लिए आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। तब से रण छोड़ कहलाए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ करके भगे और एक पर्वत पर चढ़ गए। पहाड़ पर जब अग्नि लगाई, दूसरी ओर उतर के चलने लगे तो एक कालयमन नाम का दैत्य पहुंच गया। प्रभु गुफा में लेके पहुंचे जहां मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। कालीवन जैसे ही पहुंचा कहने लगा, अरे छलिया कृष्ण, काली कमली ओढ़ के सो गया है तो तू क्या सोच रहा है मैं तुझे छोड़ दूंगा? एक ही चरण का प्रहार किया, मुचकुंद के नेत्र खुल गए और दृष्टि कालीवन पर पड़ी तो कालीवन जल करके भस्म हो गया। प्रभु ने अपनी काली कमली ली और विश्वकर्मा जी को याद किया। कहते हैं बिना कारण के ही मेरे दुश्मन बहुत हो गए हैं, इसलिए एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर सी द्वारका नगरी का निर्माण किया और द्वारका नगरी का निर्माण जैसे ही हुआ है, प्रभु ने माया को आज्ञा दी कि हे देवी जाओ, मथुरा नगरी में जितने भी लोग सो रहे हैं सबको सोते हुए उठाओ और द्वारका में पहुंचा दो। अब रण छोड़ के बाद प्रभु द्वारका धीश हो गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका के राजा हो गए। द्वारका में आते ही एक रेवत नाम के राजा, जिनकी पुत्री है रेवती, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हो गया। लेकिन मेरे गोविंद सोच भी लगे, बड़े भैया को ब्याह तो है गो, हमारी तो कोई सोच ही ना रहो। हमारी जब कोई न सोचेगो तो हमें तो अपनी सोचनी पड़ेगी है। भगवान ने ध्यान लगाया और लक्ष्मी जी को याद किया है सज्जनों, और माता लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में पधारी है। राजा शीद भीष्मको नामा विदर्भाधिपति महान, एक भीष्मक नाम के राजा है कुंदनपुर के। उनके यहाँ वो जब भजन करने के लिए सरोवर के समीप जाते हैं तो कमल के पुष्प पर एक कन्या उन्हें प्राप्त हो जाती है। उस कन्या को लेकर के वो घर आ गए। उसी कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। अपनी माँ के साथ जब मंदिर जाती, भगवान की कथा सुनती तो द्वारकाधीश से प्रेम हो गया। अब जहाँ प्रेम था नेम नहीं, वहाँ न जग व्यवहार। ऐसा प्रेम हुआ कि उसने बचपन में ही संकल्प कर लिया कि विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है उसका नाम है रुक्मी। रुक्मी की और शिशुपाल की मित्रता है। रुक्मी ने शिशुपाल को वचन दे दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अब विवाह का समय जब नजदीक आया, विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरा भाई तो मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो रुक्मणी जी ने पत्रिका लिखी है द्वारकाधीश के लिए। पत्रिका लिखी, ब्राह्मण को दी कि हे ब्राह्मण देव जाकर के द्वारका इस पत्रिका को पहुंचा देना। द्वारकाधीश के पास पत्रिका पहुंची। द्वारकाधीश ने ब्राह्मण का बड़ा सुंदर स्वागत किया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव आप जाइए और रुक्मणी जी से कह देना हम उनको लेने के लिए जरूर आएंगे। आज सज्जनों, माता रुक्मणी
सज धज करके गौरा माँ का पूजन करने के लिए जाती हैं। रुक्मी ने और शिशुपाल ने अपनी पूरी सेना को कुंदनपुर के चारों तरफ लगा दिया और तो और गौरा मंदिर के चारों तरफ लगा दिया कि कहीं से वो छलिया माखन चोर आ ना जावे। लेकिन सज्जनों, प्रभु का रथ तीव्र गति से जब आने लगा तो सैनिक कहने लगे, अरे भैया देखो कितना सुंदर रथ आ रहे है। एक बोला देखो कितने सुंदर घोड़े हैं, एक बोला अरे घोड़े छोड़ो रथ छोड़ो, तुम देखो झंडा कितना अच्छा है। एक बोला भाई उसमें बैठा हुआ कितना सुंदर है। रथ सैनिकों के बीच में पहुंच गया। रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर आई, प्रभु ने रथ में बिठाया और सेना को चीरता हुआ रथ बाहर निकला। सैनिकों को फिर होश आया, अरे भैया ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, चिल्ला भी लगे। अब रुक्मी ने जब सुना, रुक्मी दौड़ा दौड़ा आया, एक सैनिक का गला पकड़ के बोला, कौन ले गया, क्या ले गया। सैनिक धीरे से डरता हुआ कपता हुआ बोला, महाराज आपकी बहन को ले गए, उसको छोड़ दिया। अगले का गला पकड़ के उठाया, बोले ये बता जब मेरी बहन को वो दुष्ट लेकर के जा रहा था तो तू क्या कर रहा था। हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं तो रथ देख रहा था। अच्छा तुझे रथ देखने के लिए खड़ा किया यहाँ पर, उसको छोड़ दिया। अगले का गला पकड़ा, बोले तू क्या कर रहा था। बोले महाराज घोड़े देख रहा था, उसको भी छोड़ दिया। अगले का गला पकड़ के उठाया, बोले ये बता तू क्या कर रहा था। बोले महाराज मैं देख रहा था एक सांवला सांवला रथ में बैठ करके आया और गौर वर्ण की आपकी बहन थी। मैंने सोचा श्याम वर्ण और गौर वर्ण की बढ़िया जोड़ी जम रही है, ऐसी दोबारा मिलेगी न मिलेगी। मैंने तो कह दी महाराज कि ले जा ले जा ले। रुक्मी को बड़ा क्रोध आया, रथ में बैठा और रथ को पीछे दौड़ाया और मेरे प्रभु के पास पहुंच गया। यहाँ मेरे गोविंद का और रुक्मी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। प्रभु ने रुक्मी को पकड़ के रथ के पहिया से बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि हे स्वामी इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अब ये तुम्हारे रिश्तेदार हो गए हैं। और रिश्ते में क्या है, है? रिश्ते में जीजा हो गए हैं, साले हो गए हैं, जीजा भैया है। रुक्मी सालाई तो हुआ भगवान का। बोले क्षमा कर दीजिए, प्रभु ने क्षमा कर दिया और रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका में पहुंचे। और द्वारका में साधु संतों की सभी की पावन उपस्थिति में प्रभु का पावन और दिव्य विवाह होता है।